10। सर्वप्रथम स्पीक फॉर इंडिया कम्युनिटी के सभी प्रबुद्धजनों को शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे एक ऐसा ज्वलन एवं विचारणीय विषय शुड देयर विल बी अ रिटायरमेंट एज फॉर पॉलिटिशियंस दिया। इस विषय के विपक्ष में मैं भी अपनी मातृभाषा हिंदी में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है ये मेरा वतन, इसे झीलों और तालों में मत बांटिए, इसे झीलों और तालों में मत बांटिए। ऐसी विचारधारा रखने वाला राजनेता चाहे युवा नेता ही क्यों ना हो, हमें आज ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। हमें आज ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जिनके पास अनुभव हो, जो हमारे भारत देश की आत्मा को संगठित करके चले और हमारे राष्ट्र को सशक्त करके राष्ट्रीय एकता में बांध कर चले। चाहे वह युवा नेता की आयु कितनी ही हो, आखिर उस युवा नेता की आयु हुई, उसको हमने सिलेक्ट करके बार बार उस पोस्ट पे पहुंचाया, किसी वजह से ही तो पहुंचाया होगा। उसके पास कार्य करने का इतना अनुभव होगा कि वो उस पोस्ट तक पहुंचा है हमारी वजह से, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा योगदान हमारा यानी आम नागरिक का होता है। अगर हम आम नागरिक नहीं होंगे तो ना कोई राजनेता होगा, ना कोई राजनीति होगी। हमें ऐसे नेता को चूज करना चाहिए, हमें ऐसे नेता को सेलेक्ट करना चाहिए जो सभी वर्गों के लोगों को, सभी लोगों को देखे और उनको जांचे, और जिसके मन में एक ही भावना हो कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। ऐसी विचारधारा रखने वाला युवा नेता ही चुना हो, चाहे कोई बुजुर्ग नेता ही चुना हो, हमें ऐसे नेताओं को आगे लाना है। और मेन थिंग जो हमारी है वो एज है। आखिर एज वाले इंसान को हम युवा नेता क्यों नहीं कह सकते? युवा नेता के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर किसी एज वाले राजनेता में शारीरिक क्षमता है और मानसिक क्षमता कार्य करने की है, तो हमें उसे आगे राजनीति में और मौका देना चाहिए। क्यों नहीं दे? जब वो हमारी सेवा करना चाहता है तो उसे क्यों सेवा करने का मौका ना दे? और वहीं अगर युवा नेता में मानसिक और शारीरिक क्षमता कार्य करने की नहीं है तो हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य में आके हमारे भारत को पीछे कर देगा और हमारे भारत देश को बर्बाद कर देगा। अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगा और इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे साथ खड़े होकर यह प्रण ले, सौगंध हमें इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने देंगे, सम्मान नहीं घटने देंगे, ये देश नहीं मिटने देंगे, भारत देश नहीं मिटने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।